तो कर्ता करने वाला ही विनष्ट हो जाएगा। इसलिए यज्ञ यागादि कर्मों में बड़े विधान की अपेक्षा होती। मंत्र शुद्ध हो, व्यक्ति शुद्ध हो, आचार्य लोग शुद्धता से रहें, जजमान शुद्धता से रहे, आहार शुद्ध हो, यज्ञ में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा वो वस्तुएं भी शुद्ध हो, घी भी शुद्ध हो, अन्न भी शुद्ध हो। और जब सारी शुद्धियां रहती हैं, काल भी शुद्ध हो, इसीलिए मुहूर्त देखा जाता है। काल की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, व्यक्ति की शुद्धि, मंत्रों की शुद्धि, समस्त प्रकार की शुद्धियां जब होती हैं तभी यज्ञादि कर्मों का फल प्रकट होता है। सब कुछ शुद्ध हो लेकिन काल शुद्ध नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं होगा। इसीलिए काल की शुद्धि के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त देखना पड़ता है। बढ़िया नक्षत्र हो, बढ़िया मुहूर्त हो, बढ़िया दिन हो, तब यज्ञ प्रारंभ किया जाए। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्रृंगी ऋषि तो यज्ञ कराने के लिए आ गए अयोध्या में, दशरथ जी ने बुलवाया, लेकर के आए, लेकिन श्रृंगी ऋषि के आने के कई महीने बाद यज्ञ शुरू हुआ। जो पुत्र के लिए यज्ञ करना था, दशरथ जी ने जो किया था। ततश्च बहुतिथे काले कस्मिश्चित् सुमनोहरे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद कस्मिश्चित् सुमनोहरे, सुंदर मनोहर काल जब आया, मुहूर्त आया, तब यज्ञ प्रारंभ। तो यज्ञ में मुहूर्त, मंत्र, कर्ता, कारयिता, द्रव्य सब कुछ शुद्ध हो, तब मंत्र का फल प्राप्त होता है, यज्ञ का फल प्राप्त। एक स्वर बिगड़ गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। एक स्वर से भी सब कुछ गड़बड़ हो जाता। इसीलिए वेद मंत्र जो लिखा है वो तो कागज में लिखा ही है, पोथी में, कोई भी पढ़ ले और पढ़ करके काम कर ले, बोले नहीं होगा। इसीलिए गुरुकुल में जाकर के नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचारी वेद को पढ़ता है और 12 वर्षों तक पढ़ करके एक एक मंत्रों का अभ्यास करता है कि कहीं भी एक स्वर इधर उधर न हो। और जब 12 वर्ष तक वेद का स्वशाखा का अध्ययन करके वो योग्य बन जाता है, तब उसे यज्ञ में बुलाया जाता है। ऐसा ही कोई धोती पहन ले और कुर्ता पहन ले और चंदन लगा ले, पंडित जी बन जाए, बोले ऐसे नहीं होता हमारा। और ऐसे पंडित जी जब मंत्र बोलेंगे तो फिर समझ लेना क्या होगा। एक जगह किसी शहर में मैं गया था, भारत की ही बात है, एक पंडित जी विवाह करा रहे थे और उस विवाह में संजोग से मुझे भी जाना पड़ा। वो पंडित जी ऐसे ही थे महाराज, आता जाता कुछ नहीं। तो जब सिंदूर दान का प्रसंग आया तो वर जो है कन्या को सिंदूर दान करे, तो हम वहीं बैठे थे। तो पंडित जी बोले अब सिंदूर दान करो। तो सिंदूर दान करने चला तो हमने सोचा कि अब ये मंत्र बोलेंगे, सुमंगली रियम वधू, यही मंत्र बोला जाता है वहां पर। तो सुमंगली रियम वधू मंत्र बोलेंगे तब ये वर सिंदूर दान करेगा। लेकिन उनको तो मंत्र आता नहीं था। उन्होंने शुरू किया मंत्र, महाराज सुन करके मुझे हंसी आ गई। और मंत्र क्या था कि लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिशोर, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सिंदूर दान कर। अब बताओ, ऐसी पंडिताई से कल्याण होगा किसी का? सिंदूर लाल लाल होता है, इसलिए सोचा चलो यही मंत्र काम कर देगा। लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगू, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिशोर। वो भी हनुमान जी का मंत्र, जिसने कभी ब्याह ही नहीं किया, परम ब्रह्मचारी, और उसका स्मरण करके सिंदूर दान हो रहा। हमने कहा ये तो अनर्थ है महाराज। तो ये अज्ञान समाज की हमारे कमियां हैं, इसे हमें सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा ही हम पूजा करावें जो ब्राह्मण विद्वान हो, योग्य हो। ऐसे विद्वानों का चयन करो, विद्वानों का आदर करो। तो विद्वानों का जब आदर होगा तो अपने आप लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा होगी कि हम भी विद्वान बने। और बिना विद्वान बने ही उनको आदर मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, तब सोचेंगे पढ़ने की क्या जरूरत है, काम तो चल ही रहा है। इसलिए मंत्र की शुद्धि, विधि की शुद्धि, तभी कर्म का फल प्राप्त होता। सारी कथाएं आपको मालूम है। देव माता और दैत्यों की माता दिति पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत कर रही थी। और व्रत में नियम है कि दिन में सोना नहीं चाहिए,
कोई भी व्रत करो तो दिन में अगर सो गए तो व्रत खत्म। दिन में शयन करने से व्रत समाप्त हो जाता है। और मां दिति दिन में बैठी थी और बैठे बैठे उनको एक झपकी आ गई। बिस्तर पे नहीं सोई, लेकिन बैठे बैठे ही नींद आ गई। ये छोटी सी कमी को देखकर देवराज इंद्र मां दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और उस गर्भ के बालक के 7 टुकड़े कर दिए। पुत्र प्राप्ति के लिए वो व्रत कर रही थी, लेकिन उस पुत्र को गर्भ में जाकर के इंद्र ने 7 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। बड़ा तेजस्वी था, महर्षि कश्यप का तेज था, नहीं मरा। अब वो रोने लगा भीतर गर्भ में। इंद्र ने सोचा ये बात सबको पता न चल जाए, तो चुप कराने लगे, चुप हो जाओ, मां रुद मत रो मत रो। लेकिन वो तो रोता जाए। फिर उसके टुकड़े किए, एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े कर डाले, लेकिन वो बालक मरा नहीं और रोता रहा। इंद्र बार बार कहते रहे मारुत मारुत मारुत, फिर भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। बाद में देवराज इंद्र बाहर आ गए और वो 49 टुकड़े पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इंद्र ने उनको कहा मारुत मारुत मत रो मत रो, तो उनका नाम पड़ गया मरुत। वही मरुत पवन देवता 49 प्रकार के हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। तो ये 49 मरुत मां दिति के गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन थोड़ी सी असावधानी हो गई, दिति को निद्रा आ गई, नियम टूट गया और इस अवसर को पाकर के इंद्र ने गर्भ में जाकर के उस गर्भ के टुकड़े कर। तो कर्म का नियम, कर्मकांड का नियम बड़ा कठोर है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नियम का पालन हो तभी फल होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। रघुवंश के एक राजा थे जिनका नाम था योनाश्व, बड़े धर्मात्मा राजा थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के मंडप में रात्रि में शयन कर रहे थे। जब प्यास लगी तो यज्ञ मंडप में एक कलश रखा था, अंधेरे में उसी कलश का पानी उठा करके पी लिया। बगल में पानी पीने के लिए रखा था, लेकिन वो पानी नहीं पी पाए। बस्तीवरी नाम का कलश था, उस कलश का पानी पी गए। अंधेरे में दिखा नहीं। जब सवेरा हुआ, ऋषि लोग आए, यज्ञ की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई तो उन ऋषियों को पता चल गया। ऋषियों ने कहा राजन वैगुण्य हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जिस कलश का पानी तुम्हें पीना चाहिए था वो तुमने नहीं पिया, तुमने बस्तीवरी कलश का पानी पी लिया। कर्मकांड में ये कमी आ गई। बोले अब क्या होगा? तो ऋषियों ने कहा संतान तो होगी, लेकिन वो संतान अब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से नहीं होगी, तुम्हारे गर्भ से होगी, तुम्हारे गर्भ से होगी। महाराज योनाश्व को गर्भ हो गया वो पानी पीने के बाद। अब तो भई विपत्ति, अब क्या करें? अब उस बालक का जन्म कैसे हो, वो गर्भ से बाहर कैसे आवे? तब बोले ऋषियों ने महाराज योनाश्व के पेट को चीर कर उस बालक को निकाला, शल्य क्रिया की। महाराज योनाश्व को तो ठीक कर दिया, लेकिन अब उस बालक को दूध कौन पिलावे? मां जन्म देती तो मां के स्तन में दूध होता, अब बाबूजी कहां से दूध पिलावे? तो अब वो जिंदा कैसे रहे? तब देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने कहा मेरी उंगलियों में अमृत है, मैं अपनी उंगली इसको चटा देता हूं, ये तृप्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसा कह करके देवराज इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुख में डाली। माम धास्यति, मेरी उंगली को ये पिएगा। माम धास्यति कह करके इंद्र ने उसके मुख में अपनी उंगली डाली। वो बालक इंद्र की उंगली को चाट करके जवान हो गया, बड़ा हो गया। उसी का नाम रखा गया मानधाता। मानधाता जो राजा हैं वो अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए। इंद्र ने कहा माम धास्यति मानधाता। तो ये सारी कथाएं शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। नियम के विपरीत कार्य होता है तो फल भी विपरीत हो जाता है। त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया, मंत्र में एक स्वर की अशुद्धि हो गई और परिणाम बोले वृत्रासुर पैदा तो हुआ, लेकिन इंद्र को नहीं मार पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। वृत्रासुर देवराज इंद्र से युद्ध करने गया और उस युद्ध में देवराज इंद्र को उनके ऐरावत के सहित उठा करके पटक दिया। इतना पराक्रमी देवराज इंद्र तो भयभीत हो गए।
मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। तो वृत्रासुर ने कहा, देवराज आओ युद्ध करो, जय और पराजय की चिंता मत करो। युद्ध में दो में से एक ही होता है, एक जीतेगा एक हारेगा, ये तय है। हम ही जीतेंगे ये सोच करके आओगे तो युद्ध नहीं होगा। मैं भी निश्चिंत हूं और तुम भी निश्चिंत होकर के आओ और युद्ध करो। और हे इंद्र, अगर तुम्हें चिंता है तो मैं बता रहा हूं, विजय तुम्हारी ही होगी। हाँ, वृत्रासुर को पता था। वृत्रासुर ने कहा, विजय तुम्हारी ही होगी, पराजय मेरी होगी। लेकिन मैं ऐसे पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक मेरे अंदर शक्ति है मैं युद्ध करूंगा, अपने कर्म को मैं करूंगा। भले पराजय मेरी होनी तय है, लेकिन मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा। और जहां तक पराजय और विजय की बात है, तो हे राजन, इस संसार में न पराजय का कोई मूल्य है न विजय का कोई मूल्य है। क्योंकि ये संसार तो स्वप्नवत है। सत हरि भजन जगत सब सपना। और सपने में कोई राजा बन जाए और कोई रंक बन जाए, जागने के बाद न राजा राजा है और न रंक रंक है। ये तो संसार का सपना। इस सपने को ही सब देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवनि हारा, देख ही सपन अनेक प्रकार। ये संसार सपना है और हम मोह की निद्रा में सो करके स्वप्न देख रहे हैं। कोई राजा बन रहा है, कोई रानी बन रहा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद ये सब सपना ही है, कुछ अपना नहीं। वृत्रासुर ने कहा, आओ युद्ध करो। क्या सोचते हो? संतों ने कहा है, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। ये संसार ही झूठा खेल है। यहां न जीतने का कोई मूल्य है, न हारने का कोई मूल्य है। ये झूठा खेल है। इसलिए आज तक आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आज तक सबकी सारी आशाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए संसार के जीत हार से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। वृत्रासुर ने जब युद्ध प्रारंभ किया तो वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, जब मैं अपने भगवान का स्मरण करूं, मैं अपने प्रभु का ध्यान करने लग जाऊं, उसी समय तुम अपने वज्र से मुझे मार देना। और वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वृत्रासुर की स्तुति से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। वृत्रासुर कहता है, हे भगवान, अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान, मैं आपके चरणों का दासानुदास बन जाऊं, यही मेरी कामना है। वृत्रासुर भगवान से ये नहीं कहता कि आप मुझे मुक्ति दे दो, आप मुझे वैकुंठ दे दो, आप मुझे अमुक चीज दे दो। वृत्रासुर कहता, प्रभु मैं तो आपके चरणों का दासानुदास बन जाऊं। दासानुदास क्या है? बोले आपके जो दास हैं उनका मैं दास बन जाऊं। आपका दास बनने की तो योग्यता मेरे अंदर नहीं है, लेकिन जो आपकी सेवा करते हैं उन सेवकों का मैं सेवक बन जाऊं तो मैं धन्य हूं। ये नैत्यानुसंधान है। इसको हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में नैत्यानुसंधान कहा जाता है। नैत्यानुसंधान का मतलब अपने को अत्यंत छोटा समझना, दीन भाव। और नैत्यानुसंधान होने पर ही भक्ति होती है। ज्ञान में तो श्रेष्ठता का अनुसंधान होता है और भक्ति में, बोले भक्ति में नैत्यानुसंधान होता है। हम अत्यंत नीच हैं, हमसे बड़ा पापी कौन है? मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहितन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव। ये दैन्य भाव। इसीलिए भक्त अपने को दास कहता है और ज्ञानी
बोले ज्ञानी अपने को कहता है सोहम और भक्त कहता है दासोहम। थोड़ा सा अंतर है। ज्ञानी कहता है सोहम, हम तो वही हैं जो वो हैं। भक्त कहता नहीं, दासोहम, मैं तो दास हूं। इसीलिए हनुमान जी महाराज, और सच्ची बात यह है कि ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर स्वतः अपने स्वरूप का बोध जीव को हो जाता है और जीव स्वयं समझने लगता है कि मैं भगवान का दास हूं।